जय गुरु निखिलेश्वराय नमः। जय महाकाली, जय गणेश देवता नम गजानन, जय महाकाली महालक्ष्मी महाशुभचंडिका ओम ह्रीं दुर्गा गचाम दुर्गा श्री बलराम के पिता मेरे माता अंग बंग बाराही देवी नमः। बात है, मैं तो अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, लाचार हूँ, फिर भी सनातन धर्म के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। नाम कहने के लिए तो सनातन धर्म है, लेकिन सनातन धर्म के अंदर तिरुपति के लड्डू जैसे कितने कार्य होते हैं। ये सब धर्म मिले बांट के साले खाने वाले इंसान है। वो हिंदू है, ये मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, यहूदी है। जब भगवान ने पैदा किया तुमको माँ की कोख से, तो माँ की कोख में तुमने पैदा हुआ, तब क्या टोपी लगा के पैदा हुए थे या तिलक लगा के पैदा हुए थे? या क्रिश्चियन जो पकड़ते हैं ना, वो क्या छल्ला नल्ला, उसको पकड़ के उनको बोलना कि आवाज़ बंद कर धीरे से कपिल, ये पकड़ के तुमने पैदा हुए थे? कुछ नहीं पकड़ के पैदा हुए थे, सिर्फ नंगे आए थे, नंगे बदन आए थे। और तुमने इतना नंगा बदन आए थे कि तुमको तुम्हारी बचपना हग हग के बिस्तर में लुट गया। फिर बड़े होते हो, फिर बोलते हो ये ढिमका जाते, वो ये धर्म है, वो धर्म है, ये धर्म है, वो धर्म है। अरे कहाँ से आया धर्म यार? पैदा हुए माँ की कोख में, मरोगे। चलो, मरने के टाइम में कोई लकड़ी पे मरता है, कोई बक्सा में जाता है, कोई लकड़ी की बक्सा में जाता है, कोई पेटी में जाता है, किसी को जलाया जाता है, किसी को जलाया नहीं जाता है, किसी को दफनाया जाता है, किसी को गाड़ दिया जाता है। ये अपने अपने धर्म से करते हैं। लेकिन मर गया तो इंसान, चाहे कोई भी धर्म, मर तो गया ना, जिंदा तो नहीं है ना, मर तो गया ना, खत्म तो हो गया ना, उसका मांस तो मिल गया ना मिट्टी में। तुम जलाओगे तो भी मिट्टी में मिलेगा, गाड़ोगे तो भी मिट्टी में मिलेगा। वो इंसान तो वही है ना, जिसको गाड़ा गया, जिसको दफनाया गया, जिसको जलाया गया, उसका तो 2 आंख थे, वही 1 नाक था, वही लिंग था, स्त्रीलिंग था या पुल्लिंग था, वही तो सब कुछ था, वही तो 2 हाथ 2 पैर थे, 3 4 तो किसके अलग अलग नहीं थे। तो किस चीज पे धर्म को बांट रहे हो भाई? और धर्म के नाम पे तुम तो बता रहे हो कि कितने बाबा बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? तुमको पता है हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदू राष्ट्र किसको कहते हैं? हिंदू में हिंदी, हिंदू से हिंदुस्तान, हिंदुस्तान में हिंदी, हिंदी भाषा जो है ये राष्ट्र भाषा है, यहाँ पर हिंदी बोली जाती है, इसको हिंदू राष्ट्र भाषा कहते हैं। हिंदू तो राष्ट्र भाषा है ही, सभी धर्म हिंदी ही बोलते हैं, अंग्रेज थोड़ी बोलते हैं। इसको कहते हैं हिंदू राष्ट्र भाषा। हिंदू को, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र नहीं कहा जाता। हिंदुस्तान को अगर तुम बोलोगे तो हिंदू राष्ट्र तो पहले से ही है। अगर तुम बोलोगे तो बोलो कि हिंदुस्तान में बहुत धर्म का देश है, यहाँ पर सब धर्म निवास करते हैं। तुम कोई धर्म के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते हो। अगर उंगली उठाना था तो पहले हिंदुस्तान बनने से पहले, हिंदुस्तान में हिंदू रहने से पहले ही तुम उंगलियां उठा देते, सभी जात को निकाल देते, सभी धर्म को इधर से भगा देते, तब हिंदुस्तान बनता। जब माँ के, अपनी माँ की कोख में जब 2 बच्चे पैदा होते हैं, अगर तुमको एक बच्चा बन के रहना था, एक भाई बन के रहना था, अगर एक बाप को अगर एक औलाद रखना था तो दूसरी औलाद को बचपन से ही मार देना चाहिए था, जड़ से काट देना चाहिए था। लेकिन तुमने क्या किया? 2 बेटा हो गया मेरा। अभी 2 बेटा जब हो गया, बड़े हो गए, एक बेटा ज्ञानी निकला, दूसरा बेटा अज्ञानी निकला, तो अज्ञानी को तुम मार के घर से निकाल सकते हो क्या? बेटा तो है ना, तो अज्ञानी को कैसे निकाल सकते हो? उसको समझाओ कि अज्ञानी, तुझे मैं ज्ञान दे रहा हूं, इधर आओ, उसको समझाओ, उसके अंदर ज्ञान भरो, तब एकता हो सकती है। तुमने क्या किया? तिरुपति, 3 पतियों के नाथ, तिरुपति
बालाजी भगवान विष्णु, जहां पर जिनके चरणों में पवित्र तुलसी की दल चढ़ाया जाता है, वहां पर तुम लड्डू की भोग लगाते हो। और लड्डू एक प्रिय भोग होता है, वो शाकाहारी होता है। अगर तुम हिंदू राष्ट्र कह रहे हो, तुम हिंदू राष्ट्र कहने वाले तुम हिंदुस्तानी को तो ये तो नहीं सिखाया कि तुम मच्छी मटन खाओ, क्योंकि हिंदू एक पवित्र धर्म है, हिंदू एक पवित्र ग्रंथ है। क्या तुम ये बता सकते हो कि ए हिंदू तू मच्छी मत खा, ए हिंदू तू मटन मत खा? मुस्लिम भी मटन खाता है, हिंदू भी मटन खाता है, और ये मुस्लिम भी बड़े का खा लेते हैं और हिंदू भी बड़े का खाते हैं, मैं देखा हूं। परिवर्तन तुम जात पात में नहीं ला सकते हो, परिवर्तन तुम्हारे संस्कार में लाना है, परिवर्तन तुम्हारे अंदर लाना है, परिवर्तन तुम्हारे शरीर में लाना है, परिवर्तन तुम्हारी भावना में लाना है। इसलिए आज परिवर्तन तुम इंसानों के अंदर नहीं है। इसलिए बालाजी जैसे पवित्र के लड्डू में आज सुअर की चर्बी, भैंस की चर्बी, सबकी चर्बी मिलाकर उसको नॉन वेज दिया करा दिया गया, क्योंकि सत्ता को सीट चाहिए, सत्ता को कुर्सी चाहिए, सत्ता को बिजनेस चाहिए, सत्ता को वोटों पे वोट लेने के लिए उनको लोगों को पैसा देना पड़ता है अपनी सत्ता प्राप्त करने के लिए, अपनी कुर्सी के लिए लोगों के अंदर पैसा बांटते हैं। ये जो वोट इलेक्शन में जो खर्चे होते हैं, ये पैसा कहां से लाएंगे? उसमें नशा मिलाते हैं, खाद्य में आजकल की फूड में ऐसा नशा मिलाते हैं, उस नशे से वो लोग उसको ही खरीदते, उसको खाते हैं, उसके खरीदते उसके खाते हैं। जितना खरीदेंगे उतना बिजनेस बढ़ेगा, उतनी बिजनेस उतना टैक्स बढ़ेगा, वो टैक्स सरकार को जाएगा और वो अपनी इलेक्शन में लगाएगा। यही तो पॉलिटिक्स है, लोग समझ नहीं पाते हैं। अगर लोगों के अंदर भावना संस्कार अगर अमृत रहता, पवित्र रहता, तो लोग आज उन तिरुपति लड्डू में कोई चर्बी नहीं मिलाता, क्योंकि लोग भी बिक गए हैं, जनता भी बिक गई है। अगर जनता नहीं बिकता, जनता के अंदर पवित्र संस्कार भावना रहता, तो तिरुपति जैसे लड्डू में वो चर्बी मिलाकर एक पवित्र वेजिटेरियन में नॉन वेज नहीं मिलाता वो। इसलिए तो कहते हैं साधु संत, कलयुग का सर्वनाश होगा और अति निकट आ रहा है। इसलिए हम कहते हैं, माँ हमें रक्षा करो, हमें मोक्ष दे दो, हमें जन्म मत दो, क्योंकि कलयुग के ज़माने में तुमने कहा था कि सत्ययुग है, यहाँ पर ये सत्ययुग नहीं है माँ, ये कलयुग में एक दूसरे की गला काटने के लिए बैठे हैं, एक दूसरे को मारने के लिए लगे हैं, एक दूसरे की कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। ना मरने के बाद सत्ता ले पाओगे, ना मरने के बाद वो सिंहासन ले पाओगे, ना मरने के बाद तुम अपना नाम भी रोशन कर पाओगे। तुम मरने के बाद इतना ही गाली खाओगे कि तुम्हारे जैसे राजा होते हुए अगर घर का बाप अगर बेवड़ा निकला तो अपने बच्चों के उसी संस्कार आएगा और उसी बच्चे ही ऐसा ही करेंगे। अगर देश का राजा या तो राज्य की राजा, अगर राज्य की राजा अगर बेवड़ा नशादार अगर खलनायक निकला तो राज्य की प्रजा भी खलनायक बनेंगे। मैं कोई गलत नहीं कह रहा, आप मेरा कोई बाल भी उखाड़ नहीं पाओगे, क्योंकि मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं समझा रहा हूं उसी इंसान को, उसी मनुष्य को। जब भगवान तिरुपति बालाजी के जगह पर तुमने अपने पैसों के लिए, टैक्स भरने के लिए, बिजनेस के लिए, तुम अपनी सरकार के मिनिस्टर हो, मुख्यमंत्री हो, तुमको पता नहीं रहता है कि लड्डू में क्या मिलता है, क्योंकि तुम्हारी संस्कार ही वैसी है, तुम्हारी सोच वैसी है, तुम्हारे विचार वैसी है। अगर भगवान के प्रति अगर तुम्हारा विचार संस्कार रहता तो आज ये नौबत नहीं आती और इतने लोग लड्डू के लिए इतनी हंगामा, लड्डू के लिए। हाँ, लड्डू के लिए हंगामा होगा ही, क्योंकि जितना लड्डू बिकेगा उतना टैक्स आएगा सरकार को, जितना टैक्स जाएगा सरकार को उतनी उसकी चर्बी बढ़ेगी, चर्बी मोटा होगा, पैसे के नोटों में बैठेगा, तो जब वोट होगा, इलेक्शन होगा, तब लोगों को पैसा बांटेगा। ये पैसा किसका नहीं है, हमारा खुद की मेहनत का पैसा है। हमको मार के, हमसे खराब काम करवा के
हमारे संस्कार को मिट्टी में मिलाकर, हमारे ज्ञान को मिट्टी में मिलाकर, हमारी संस्कृति को मिट्टी में मिलाने के लिए ये सब एक षड्यंत्र है। अपने सिंहासन प्राप्त करने के लिए, अपने अपने राज्य में मिनिस्टर बन के सबको बापगिरी दिखाने के लिए ये सब एक राजनीति है। ये बात तो लोगों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि जिसको मैं एक खंबा का दारू पिला दूं, हाथ में नोट पकड़ा दूं, वो उसका मेरा हो गया, उसको नोट पकड़ा दूं वो मेरा हो गया। लोग जब बिक जाते हैं तो लोगों के अंदर संस्कार कहाँ आएगा? जब लोगों के अंदर संस्कार नहीं है तो वो देश में संस्कार कहाँ आएगा? जब देश में संस्कार नहीं है तो मंदिर में संस्कार कहाँ आएगा? जब मंदिर में संस्कार नहीं है तो भगवान कहाँ आएंगे? जब भगवान नहीं आएंगे तो तुम्हारा संसार मिट जाएगा। जब संसार जब मिटेगा तब भगवान आएंगे। मैंने ही मिटाया तेरा संसार, क्योंकि तुमने संस्कार खराब कर दिया। इसलिए तो कहते हैं इसको कलयुग। 2 पैसों के लिए, 3 पैसों के लिए आज तुमने लड्डू में चर्बी मिला दिया। तुम्हारा साइंस, जब लड्डू कोई चीज बनता है तो फूड डिपार्टमेंट वो चेक करता है कि नहीं। द फूड का मिनिस्टर था, फूड कल्चर का मिनिस्टर था, वो मिनिस्टर कहाँ गया? वो क्यों नहीं आया? क्योंकि उसने सरकार से पैसा खाया था। ये सब पैसे के लिए, राजनीति के लिए, सत्ता के लिए होता है मित्रों, और कुछ नहीं है। ये चक्रव्यूह है। मनुष्य गोल 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 घूम रहा है, और जो गोल गोल की गड्ढा खोद रहा है वही गड्ढे में भी खुद घुस रहा है। कि सत्यमेव जयते, सत्य का हमेशा जय होता है, पराजय नहीं होता है। मनुष्य कितना भी कर्म खराब करे उसका सबूत तो छोड़ तो देता है। अगर सबूत नहीं छोड़ता है तो वो संसार नहीं बनता है। गुनाह ऐसा करो, सबूत मत छोड़ो। जिस दिन सबूत लग जाए उस दिन दाग लग जाएगा। लेकिन जब तुम गलती करोगे ही ना तो सबूत कहाँ छोड़ोगे। इसलिए गलती ही ना करो, बात ऐसी करो पसंद आनी चाहिए। जय गुरुदेव, जय माँ की।